नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल स्वास्थ्य क्लासेज में आज से आपको टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए मैथ्स की क्लासेज भी मिलेंगी। अब तक आपको जो है कुछ वीडियोस पहले भी दिए गए थे, लेकिन फिर से हम दोबारा आपको आपकी परेशानी को देखते हुए आपके लिए सारी चीज़ें बेसिक से शुरू करेंगे। कहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे? बेसिक से, जिससे आपको जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। आपको इसको पढ़ने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म की पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। सारी चीज़ें आपको यहीं पे उपलब्ध हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है। उसके बाद जितने भी आपको प्रैक्टिसेस कराई जाएँ, आप प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या रहे कि आपका पर डे का टॉपिक क्लियर होता रहे और आगे आपको जो पढ़ाया जाए वो अच्छी तरीके से समझ में आए। मैथ प्रैक्टिस का विषय होता है, आपको हमेशा इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं पहले कि क्या हम पढ़ाएंगे। तो आपको आज पढ़ाया क्या जाएगा? बेसिक ऑपरेशंस। क्या पढ़ाया जाएगा? बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस का मतलब होता है मौलिक संक्रियाएं। क्या होता है? मौलिक संक्रियाएं। जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज का हम अगर शुरुआत करते हैं तो किससे शुरुआत करते हैं? बेस से। किससे शुरुआत करते हैं? बेस से। तो ये बेसिक ऑपरेशन भी क्या है? मैथ की सबसे मूलभूत इकाई होती हैं और ये मौलिक गणनाएं आपको बताई जाएंगी। दूसरा आपको जो आज पढ़ाया जाएगा वो है रूल ऑफ बॉडमास। क्या है? रूल ऑफ बॉडमास पढ़ाया जाएगा। तीसरा आपको क्या पढ़ाया जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो ये चीज़ें आज आपको जो है क्लासेस में बताई जाएंगी। तो हम आज शुरू करते हैं पहले किससे? बेसिक ऑपरेशन से। किससे शुरू करते हैं? बेसिक ऑपरेशन से। देखिए, बेसिक ऑपरेशन जो होता है, मौलिक गणनाएं जो होती हैं वो क्या होती है मैथ की। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना होता है तो ABCD आप पढ़ते हो, वैसे ही इसमें बेसिक क्या है आपका? 1 2 3 ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपके नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। आपका बेसिक कैलकुलेशन, मौलिक गणना जो है, मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, आप दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान को लेते हैं, तो आपको क्या करना होता है? कई सामान आप ले लेते हैं, दुकानदार से आपने पूछा कितना हुआ, तो कैसे बताता है? प्लस करके बताता है। कैसे बताता है? प्लस करके। सपोज दैट आपने टोटल 4 सामान लिया और चारों की कीमत कितनी हो गई? 86 रुपये, 86 रुपये। लेकिन आपने उसको नोट कितने का दिया? 100 रुपये का। तो अब आपको वापस कितना दे रहा है वो? 14 रुपीज़। ये कैसे पता चला? 100 - 14 करके। सारे सामानों की कीमत जो 86 आई, उसको कैसे पता चला? प्लस करके। तो ये क्या है? मौलिक है। ये हमारे डेली लाइफ में जुड़ी हुई चीज़ है। अगर हम इसको नहीं सीखे रहते हैं और ये हमको सही से नहीं आता है, तो क्या होगा कि हमारे लिए हर चीज़ कठिन हो जाएगी। हम थोड़ा और भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको जो बताया जाएगा वो क्या बताया जाएगा? मौलिक गणनाएं। और मौलिक गणनाओं में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? प्लस के बारे में। किसके बारे में? प्लस के बारे में। तो देखिए आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है, 53 प्लस 92 प्लस 8 प्लस 756 प्लस 93। इसको आपको जोड़ना है। तो आपको पता है कि इकाई, दहाई, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे 756। उसके बाद दूसरी जो है 93। तो इकाई के नीचे इकाई का अंक ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? 92 प्लस 53। उसके बाद क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। और इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बहुत आसान है आपको जोड़ना, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्या है? 6 3 9 2 11 3 14 8 22 और 5 2 यहाँ पे आ गया हासिल। 5 2 7 9 7 16 16 9 25 5 30। 3 बच गया, 7 3 10। आपका कितना आ गया? 1002 रुपये। 1002 टोटल। इसका आंसर क्या है? 1002। तो इस तरीके से आपको ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? इकाई के अंक को इकाई के अंक की तरफ से शुरू करते हैं। तो पहला आपका सॉल्व हो गया। चलिए हम दूसरा करते हैं तुरंत इसको। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या है? सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पे देखिए 5 डिजिट है और इधर ये 4 डिजिट है। तो सब ये आपके दोनों किस में है? 4 अंकों में है। और ये क्या है? 5 अंकों में। तो हम सबसे पहले 5 अंकों वाले को लिख लेते हैं। 92,866, 75,640 और उसके बाद जो है 9,812 और उसके बाद क्या है? 5,736। इनको हमने लिख लिया। सबको क्या करना? ऐड करना। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे और इकाई की तरफ से ही जोड़ेंगे। हम इधर नहीं जोड़ सकते हैं पहले। तो यहाँ देखिए क्या है कि 6 2 8 6 14 कितना आया?
एक हासिल, 6 1 7, 7 4 11, 1 12, 3 15 हो गया। फिर 8 1 9, 6 15, 15 8 23, 7 30, 3 3 2 5, 5 10, 10 9 19, 19 5 24 और 9 2 11 7 18 हो गया। तो आप इस तरीके से आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ध्यान इसमें क्या रखना है, सिर्फ कि हमको इकाई के अंक से शुरू करना है और इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है। साथ में जोड़ की शुरुआत भी किससे करेंगे, इकाई की तरफ से ही करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं घटाव पे। घटाव में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 2,53,987। क्या दिया है, 2,53,987। इसमें से आपको घटाना क्या है, 4,243। क्या घटाना है, 4,243। देखिए 7 में से 3 निकल जाएगा तो क्या आएगा 4, 8 में से 4 गया तो 4, 9 में से 2 आया तो 7 और यहाँ 13 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक उधार लेते हैं। तो ये हो गया 13, क्या हो गया, और यहाँ बचेगा 4। तो 13 में से 4 गया 9, अब ये 3 नहीं रहा, 13 हो गया। 13 में से 4 गया 9, 4 बच गया यहाँ पे और उसके बाद आपका क्या आ गया, 2 आ गया। 2,49,744, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 लाख से आपको माइनस करना है 89,999 को। तो इसमें क्या है, देखिए सब यहाँ 0 0 है, तो क्या 0 में से ये 9 जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ हम इससे उधार लेंगे तो ये क्या होगा, 10 होगा। फिर ये इसको उधार देगा, 10 होगा। फिर ये इसको उधार देगा, 10 हो जाएगा। ये इसको उधार देगा, 10 हो जाएगा। और ये इसको उधार देगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, 1 आएगा, कितना आएगा आपका, यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसने इसको उधार दिया था, 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ फिर 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे क्या था, 10 में से इसने उधार दिया था, 9 में से 8 गया 1 और इसने खुद पूरा दे दिया था, यहाँ 0 बचा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 10,001। यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, जोड़ के तरीके से, कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे और जो माइनस करते हैं वो इकाई की तरफ से शुरू करेंगे। अगर छोटे से बड़ा घटाना है तो हम उसके पहले वाले से क्या लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो ये आपका घटाव हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्या है अब, वो है मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये आपका गुणा है। जैसे हमें क्या हुआ, 2 + 2 + 2 + 2, इसको 4 बार ऐड करना हुआ तो 8 आया। लेकिन अगर हम 2 × 4 कर देते तो भी क्या आता, 8 आ जाता। तो ये मल्टीप्लाई क्या करता है कि रिपीटेड जो आपका एडिशन है उसको शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है। चलिए एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। जैसे पहला क्या हम ले लेते हैं, 72 × 46। क्या ले लिए, 72 × 46। तो इसको हम भी वर्टिकली लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43। अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक का इकाई के अंक से हो गया है। अब हमको शुरू किससे करना है, दहाई के अंक से। इसलिए हम इकाई के अंक से ना लिख के कहाँ से लिखेंगे, दहाई के अंक से। तो इकाई के अंक के नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 सते 28 और ये आपका क्या होता है, ये ऐड कर देंगे बाद में। 8 3 11, 8 4 12, 1 13 और 2 1 3। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। मल्टीप्लाई आपको मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को बार बार जोड़ने से अच्छा है कि हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। चलिए आपको और मल्टीप्लाई का बताते हैं क्वेश्चन। जैसे 100 गुणे अगर कहीं पे 100 है तो इसमें आपको क्या करना है, आप काउंट कर लीजिए जीरोज कितने हैं, 2 2 4 जीरोज हैं और आप 1 1 जा 1, इस आंसर आ गया। अगर आपको 15 42 × 700 दिया तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो लास्ट में जीरो पहले लिख लीजिए। अब 7 से इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 29, 7 बचे 35 2 37, 7 1 9 7 3 10। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी हम शुरू कहाँ से करते हैं, इकाई के अंक से। लेकिन जब दहाई पे चलेंगे तो दहाई के लिए हमें क्या करना होता है, हम इकाई के अंक के नीचे नहीं लिखेंगे। जैसे 769 × 43 ले लेते हैं। अब यहाँ 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 to 20, 3 7 जा 21 और 2 हमको बचा था तो 23 हो गया। अब हमें 4 क्या है, दहाई के अंक पे है, तो यहाँ हम क्या है 9 से करेंगे। तो लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे, इकाई के अंक से नहीं, दहाई के अंक से। 4 9 36, 3 4 6 24 3 27 और 4 7 28 2
30। बाद में इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 7 6 7 3 10 2 1 3 3 1 4, इसका आंसर हो गया। तो ये आपका मल्टीप्लाई का मैंने बता दिया आपको। इसको एक्सरसाइज के लिए और भी क्वेश्चंस आगे दे दिए जाएंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। चलिए अब आते हैं हम डिवीजन पे। किस पे आते हैं, डिवीजन, भाग। तो भाग जो होता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये होता है डिवीजर। क्या होता है, डिवीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ये होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड होता है। इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। और जब डिवीजर से हम पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ जो है, कितने बार हम टेबल पढ़े हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन। क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ सॉल्व करने के बाद कुछ न कुछ क्या होता है, बच जाता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल। तो किसी भी डिवीजन भाग में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या, डिवीजर क्या है, डिविडेंड क्या है, कोशिएंट क्या है, तो और रिमाइंडर क्या है, भाजक, भाज्य, भागफल। इनके बीच एक रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप क्या होती है कि डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो ये होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के थ्रू हम चेक भी करते हैं कि हमारा भाग सही है या नहीं सही है। तो ये जो है, इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। चलिए अब भाग की संक्रिया को देखते हैं कैसे हम करते हैं। तो ये चीजें आशा करते हैं कि ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं होगा फिर हमको कमेंट में बताएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या है कि जितना पढ़ाया जा रहा है आपको हर हाल में इसको डेली का डेली प्रैक्टिस करना है और वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। चलिए जैसे पहले सबसे छोटा लेते हैं, 9 से भाग देते हैं 36 को। आपको याद रखना है कि जो आपको क्वेश्चन मिलता है वो ऐसे लिखा होता है। तो इसमें ये याद रखिएगा 36 से क्या है आपका, डिविडेंड है, और 9 क्या है, डिवीजर है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, अब 9 से हमको 36 को भाग देना है, तो हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 4 क्या होता है, 36 होता है। ये आपका कट गया। तो ये 4 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, 4 है, और रिमाइंडर क्या है, 0 हो गया। चलिए एक और देखते हैं। अब यहाँ हम डिवाइड करते हैं 15 से 136 1367 को। अब यहाँ पे देखिए 15 से जब 1 में करेंगे जाएगा नहीं, ठीक है। फिर हम 3 को ले लेते हैं, तब भी नहीं जा रहा है। फिर हम क्या 6 को लेते हैं, तब क्या बन गया 136। अब हमको जो भाग देना है किसमें देना है, 136। 15 का पहाड़ा जो पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है, 136 के लिए। पूरा 1367 के लिए ना पढ़ करके हमको किसके लिए पढ़ना है, 136 के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम पहली बार भाग दे रहे हैं तब तो कई डिजिट एक साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर जब हम दूसरी बार भाग देंगे तो केवल एक डिजिट उतार सकते हैं। जैसे यहाँ 15 का किए तो 15 नवीं 135 हो गया, 15 नवीं 135। तो ये आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 5 1 हो गया, और ये 0 हो गया। अब आया यहाँ 17 हो गया, तो ये देखिए 15 1 जा 15 और 2 माइनस करने के बाद तो आपको क्या मिला कि यहाँ पे ये क्या है, क्वोशिएंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 7 की जगह 0 होता तो क्या करते, तो हम 1360 के लिए डिवाइड करते हैं। 1360 को भाग देते हैं किससे, 15 से। फिर पहली बार हम किसके लिए देंगे, 136 में, 15 नवीं 135, ठीक।
ये आपका हो गया, बचा 1, यहाँ पे फिर क्या आया 0। अब ये बताइए 15 से 10 में भाग जाएगा नहीं, तो लोग क्या कह देते हैं ये शेषफल है। क्या है? ये शेषफल है, लेकिन ये गलत है। जब भी हम यहाँ पे एक भी डिजिट को नीचे उतारेंगे तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको डिवाइड करना है। अगर एक बार भी नहीं जाता तो हम 0 टाइम्स ले जाएंगे, लेकिन स्टेप हमको डिवीजन का एक स्टेप मस्ट है करना हर हाल में। 15 जीरो जा 0, तब ये क्या हो गया आपका आंसर 10 आ गया। अब ये शेषफल होगा। अगर यहाँ पे हम 9 रखते 15 इंटू 9, अभी जो मैंने बताया था भाजक गुणे भाजफल वाला, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला भाज्य बराबर, तो उसके हिसाब से 15 नहीं है 135 और 10 जोड़ देते तो 135 और 10 क्या आता है 145 आता ना। लेकिन यहाँ पे क्या था आपका 1360 है। अब आप देखिए 15 गुणे 90 प्लस 10 करिए, तो ये क्या है 15 नहीं है 135 और 0 बढ़ गया प्लस 10, 1350 में आप 10 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा 1360 आ गया। तो ये अगर हम एक भी डिजिट को उतार लिए हैं नीचे तो हमें एक स्टेप जरूर करना है। अगर एक बार भी नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 टाइम ले जाएंगे, लेकिन ले जरूर जाएंगे, भाग जरूर देंगे। तो आपको अब तक जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चारों चीजें मैंने बता दी। इनको क्या कहते हैं, मौलिक संक्रियाएं। क्या कहते हैं, मौलिक संक्रियाएं। ठीक है, ये चीजें आपकी क्या हैं, क्लियर हो गई। अब आगे जो आपको पढ़ना है, चलिए हम उस टॉपिक पर चलते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, रूल ऑफ बॉडमास। क्या पढ़ना है, रूल ऑफ बॉडमास या बदमाश, आपको याद हो तो। ये बी से देखिए, बॉडमास जो है ये पद्धति है, इसको बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो पहला बी क्या है, ब्रेकेट। क्या है, ब्रेकेट। ब्रेकेट में आपको 4 तरीके के ब्रेकेट मिलते हैं। पहला क्या होता है, बार ब्रेकेट। क्या बोलते हैं, बार ब्रेकेट। दूसरा क्या होता है, स्मॉल ब्रेकेट। क्या होता है, स्मॉल ब्रेकेट। तीसरा आपका है करली ब्रेकेट, और चौथा क्या होता है, बिग ब्रेकेट। ठीक है, तो ये 4 तरीके के ब्रेकेट होते हैं, और इन चारों को हमको जो है इसी क्रम में सॉल्व भी करना होता है। अगर मान के चलिए कि आपको ये चारों ब्रेकेट एक साथ मिल गए हैं, कौन कौन से, बार, स्मॉल, करली और बिग, तो हमको पहले बार ब्रेकेट सॉल्व करना होता है, फिर स्मॉल ब्रेकेट, फिर करली ब्रेकेट और फिर बिग ब्रेकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ से क्या होता है आपका, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। जैसे 1/4 ऑफ 16, तो ये ऑफ है। ऑफ के स्थान पे क्या है, इसका मतलब क्या हो गया इस स्टेटमेंट का, कि 16 का 1/4, 16 का 1/4, तो 16 का 1/4 क्या होता है, ये होता है 4। आप सॉल्व करके कैसे ले आएंगे, आपके स्थान मल्टीप्लाई और 16, 4 से कट गया, क्या आ गया आपका 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑफ का है। डी क्या होता है, डी आपका है डिवीजन। डी से क्या होता है, डिवीजन। तो डिवीजन में देखिए क्या है कि अभी आपको पीछे पढ़ाया गया डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एम से। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद ए से क्या है, ए से आपका होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन होता है। और यस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो ये आपका जो है बताया गया क्या क्या, कि किससे क्या होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से आपका डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए आप लोगों को बॉड मास के बारे में बता दिया गया। अब हम ये बताएंगे कि बॉड मास का यूज कैसे करते हैं, बॉड मास का यूज होता कहाँ है। चलिए देखिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन है 50 प्लस ब्रैकेट 100 माइनस करली ब्रैकेट 35 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 30 माइनस 20, फिर जो है आपका स्मॉल करली बिग सारे ब्रैकेट क्लोज इनटू 2। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बॉड मास की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, बॉड मास की। बॉड मास में आपको बताया गया पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। तो देखिए इसका सोल्यूशन लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 50 प्लस 100 माइनस करली ब्रैकेट 35, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 20 क्या हो गया, 10 हो गया।
और जब किसी ब्रैकेट में एक एलिमेंट बचता है, एक नंबर बचता है, तो उस ब्रैकेट को हटा देते हैं। इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट हमारा हट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो करली ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 100 माइनस, करली ब्रैकेट सॉल्व करने पे क्या आ गया 25, और एक ही एलिमेंट बचा था इसलिए हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं बिग ब्रैकेट करते हैं। अब आपका क्या होगा 50, अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 75 इंटू 2। देखिए मल्टीप्लाई और प्लस दोनों एक साथ आ गया, तो आपको पहले क्या पढ़ाया गया मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन है। तो पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 प्लस 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 150। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 200, क्या मिला, इसका आंसर आपका हो गया 200 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस 9 प्लस 5 का 3 प्लस 2 इंटू 7 होल 1/2 का 10 अपान 151। जो वहाँ पे आपको आप बताया गया था वही यहाँ क्या डिनोट किया गया है, का डिनोट किया गया है। तो देखिए अब आपका क्या है, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो करली ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाई, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10 प्लस 5 का के स्थान पे आपका क्या मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू यहाँ 7 2 जा 14 और 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 15/2 हो जाएगा, और करली ब्रैकेट क्लोज, का के स्थान पे मल्टीप्लाई 10/151। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट में देखिए हम पहले इसका क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो गया 15 प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 15 बचा, और फिर ये करली ब्रैकेट इंटू 10/151। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहेगा, अब हम डिवाइड करेंगे तो 2/10 क्या हो जाएगा 2/10, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30, करली ब्रैकेट क्लोज इंटू 10/151 हो गया। और फिर अब जब हम इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर लेंगे दोनों का, हो जाएगा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ जो एलसीएम होगा वो होगा 10, और ये क्या हो जाएगा यहाँ तो 2 ही रहेगा, और इसमें 10 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 10/151। और अब आगे आपका देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 और 300 को ऐड करेंगे 302/10 इंटू 10/151। 10 से 10 कैंसिल और 151 से 302 काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। ये आपका क्या हो गया आंसर इसका 2 हो गया। तो इसी तरीके की संक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए हमको बॉड मास की ज़रूरत होती है, जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट का सब एक साथ आता है। उसको सॉल्व करने के लिए क्या लगता है हमको, किसकी ज़रूरत होती है बॉड मास की। तो बॉड मास हो गया। अब इसके आधारित एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है अब जो थर्ड पार्ट आपका था एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक फार्मूलाज, क्या था एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक फार्मूलाज, इसके बारे में कल बताया जाएगा। लेकिन आज का जो वीडियो था आप इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे अंत तक देखेंगे और जो होमवर्क दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे क्या है कि आपको जब कल पढ़ाया जाए तो आज वाला क्लियर रहे, कल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।